फैमिली कोर्ट में लड़ने वाले कुछ फैमिलीज पर ताज्जुब होता है जो 10, 20, 15 साल तक फैमिली कोर्टों के चक्कर लगाते रहते हैं, केस लड़ते रहते हैं और उन्हें इंसाफ की उम्मीद होती है और हाथ कुछ भी नहीं आता, वो आखिर में हाथ मलते ही रहते हैं। फैमिली मैटर्स का जितना भी मुझे तजुर्बा है, मुझे ऐसा लगता है इसमें सबसे बड़ा मसला अना का होता है कि मैं क्यों झुकूं और मैं बड़ा या मैं बड़ी या मैं सबसे बेहतर, और इसी की वजह से झगड़ा होता है। और सब्र की कमी और समझौते का मिजाज नहीं, झगड़ों का मिजाज, इसकी वजह से फैमिली मैटर्स ज्यादा होते हैं। घर सुकून की जगह होती है और घर का सुकून खत्म करने वाली जो चीज होती है वो झगड़ा है। चुनांचे जिस घर में मियां बीवी, सास बहू, भाई बहन और भाई भाई की आपस में न बनती हो, यानी गोया हर एक अपने हाथ में या अपने दामन में गोला बारूद लेकर घूमता है कि जो ही किसी ने कोई बात की या जरा सी बात पर बस शोले भड़क जाते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है और वो बारूद फट जाता है। जिस घर में झगड़ा बात बात पर होता है उस घर में अमन सुकून की फिजा कायम होने के बजाय टेंशन ही टेंशन दिखाई देता है। झगड़े में नुकसान दोनों पार्टी का होता है। यह अलग बात है कि किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, और जिसमें जरा सी भी अकल होगी वो कभी भी झगड़े को अच्छा नहीं समझेगा। लेकिन जरा सी बात पर झगड़ने वालों की अकल पर न जाने कौन सा पर्दा पड़ जाता है कि उन्हें अपनी इज्जत और वकार का एहसास रहता है, न सामने वाले की इज्जत का। जबान दराजी, दिल आजारी, तंज ताने, तोहमत लगाना, ऐब खोलना, गाली गलौज करना, हाथापाई करना और फिर तलाक। अल्लाह की पनाह, क्या कुछ नहीं होता इन झगड़ों के अंदर। झगड़ालू शख्स की मजम्मत करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल को लोगों में सबसे ज्यादा नापसंद वो लोग हैं जो झगड़ालू होते हैं। आपस में सुलह, प्यार, मोहब्बत के साथ रहने में ही फायदा है, जबकि झगड़ने में नुकसान ही नुकसान है। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि झगड़े की नौबत ही ना आए। देखिए, झगड़ा छोड़ने की फजीलत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बशारत दी है। फरमाया कि जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़ दे उसके लिए जन्नत के बीच में घर बनाया जाएगा। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं तजुर्बे की रोशनी में, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो झगड़ा ना के बराबर हो जाएगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, हर शख्स का घर में मिजाज अलग अलग होता है। मसलन किसी को सालन में तेज मिर्ची अच्छी लगती है तो किसी को हल्की, किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तेज, किसी को क्या तो किसी को क्या। कभी भी दूसरों को अपने मिजाज का पाबंद न बनाए, बल्कि दरमियाना रास्ता निकालना ही दानिशमंदी है, अक्लमंदी है। गलतियां किससे नहीं होती, खुद पर ही थोड़ा गौर कर लीजिए। अपनी बड़ी सी गलती पर हल्की सी सॉरी और दूसरों की छोटी गलती पर पांव पकड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगने का तगाजा करना झगड़े का रास्ता खोलता है। हर मामले में अपनी मनमानी करना दूसरों को तंगी में मुब्तला करने जैसा है। दूसरों की भी सुना करें, इसमें बहुत फायदा है। आप दूसरों की सुनकर देखो और फिर उसके फायदे आप देखो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर बात में बस अपना हुक्म चलाना। आज ये पका लो, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, दीवारों पर फला रंग लगेगा, आज ये पकेगा, आज ये यहां रखा जाएगा, आज ये वहां रखा जाएगा। ये जो अंदाज है ना एटीट्यूड वाला कि मेरा ही हुक्म चलेगा, ये आपकी शख्सियत को चार चांद नहीं लगाएगा।
इसलिए घर में अगर सुकून चाहते हो तो अपने अंदाज में थोड़ा लचक लाए, थोड़ी गुंजाइश लाए, कभी मशवरे देने के अंदाज भी अपना कर देखें। मसलन अगर आप चाहे तो ये बना ले, मेरा दिल कर रहा है कि ये यहां रख दिया जाए, मेरा आज मूड नहीं है, कल जाएंगे तो बेहतर होगा। इस तरह से बच्चों की मां के दिल में भी आपका एहतराम बढ़ेगा और घर में आपकी कद्र व कीमत बढ़ जाएगी। आगे, एक ही घर में रहने वाले उमूमन एक दूसरे की नजर में होते हैं, इसलिए शैतान के लिए उन सब के दिलों में बदगुमानी पैदा करना आसान हो जाता है। मसलन बहू किचन में किसी दाल का डब्बा या मिर्ची का डब्बा कबर्ड में रख रही है और बंद कर रही है, उतने में सास की नजर पड़ गई तो सास के दिल में ये ख्याल आएगा, अच्छा मुझसे कुछ खाने की चीज ये छुपा रही है। हो सकता है कि बेचारी दाल का डब्बा रख रही हो या मिर्ची का डब्बा रख रही हो या फिर चावल का डब्बा रख रही हो, लेकिन बस शैतान बदगुमानियां डाल देता है। याद रखिए, जब तक घर का हर फर्द हुस्ने जन का यानी अच्छे गुमान का जाम नहीं पिएगा, तब तक बदगुमानी का रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जिसका काम उसी को साजे। कुछ काम औरतों की जिम्मेदारी होती है, मसलन घर के काम है, किचन की सफाई है या फिर घर की सफाई है, बेडरूम की सफाई है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, बिस्तर के मामलात है। इसमें मर्दों को बिला जरूरत दखल नहीं देना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारे इधर इसको टपक सुपारी कहते हैं कि टपक सुपारी नहीं बनना चाहिए। और कुछ काम मर्दों के करने होते हैं, मसलन बाहर के काम है, कारोबार के काम है या फिर दुकान के काम है, नौकरी के मसाइल है, इसमें औरतों को खामखा दखल नहीं देना चाहिए। ये बात हमेशा पेश नजर रखे, यानी दिल में रखे, तो झगड़ा होने से खुद ही रुक जाएगा कि सामने वाला भी इंसान है, उससे भी भूल हो सकती है, उसको भी थकन हो सकती है, बीमारी लग सकती है, उसको भी गुस्सा आ सकता है, वो भी आप ही की तरह इंसान है। छोटी छोटी बातों पर तूफान मचाने वाला इंसान हमेशा अपना वकार और इज्जत खो देता है। हर वक्त तनकीद के तीर बरसाने के बजाय अच्छे कामों पर हौसला अफजाई भी करते रहना चाहिए, इससे दूसरों के दिल में भी जगह बनती है। नरमी बेहतरीन हिकमत अमली है। दूसरों के एहसानात को भी जरा मान लिया करे, तस्लीम कर लिया करे और अपने घर वालों को दुआओं से नवाज दिया करे। कभी कभी बच्चों की मां यानी अपनी बीवी की दिलजोई कर लिया करे, कभी उसकी हौसला अफजाई करके तो देखिए, उससे कहिए कि तुम मेरे बच्चों को संभालती हो, मेरे खाने पीने कपड़ों का ख्याल रखती हो, घर की सफाई भी करती हो, मेरी वालिदैन की खिदमत भी करती हो, अल्लाह ताला तुमको इसका खूब सवाब अता फरमाएगा। थोड़ा हौसला अफजाई करके तो देखिए। कभी अपनी माँ के पास बैठिए, उसकी भी एहसानात का शुक्रिया अदा करे कि माँ आपने मुझे पाला पोसा और अपने आराम का आपने ख्याल नहीं रखा, मेरे आराम के लिए कुर्बानियां दी, आज भी आप मेरा ख्याल रखती है, मेरी खुशियों का ख्याल रखती है, मैं आपकी वैसी खिदमत नहीं कर पा रहा हूं जैसे करने का हक है। इसी तरह दूसरे लोगों का भी, जो भी भाई बहन वगैरह जितने भी लोग हैं, सबकी दिलजोई कर लिया करे, खुश मिजाज रहा करे, हंसते हंसते खेलते रहा करे, है ना। हमेशा तेवरी रहना यानी तेवर चढ़ा के रखना, एटीट्यूड में रखना और गुस्सीला चेहरा बना के रखना आपको लोगों से दूर कर सकता है, करीब नहीं। एक मशहूर लतीफा भी है कि एक शख्स घरेलू झगड़े से बहुत तंग था, तो वो एक हकीम के पास गया और मशवरा किया। तो हकीम ने उसको हिकमत की बात बताई कि आज जब घर में जाओ तो जब दरवाजा खुले तो आप मुस्कुरा कर घर में दाखिल होना। उसने वैसा ही किया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, बीवी ने दरवाजा खोला तो वो मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ। बीवी की जैसी मुस्कुराते हुए चेहरे पर यानी शौहर के मुस्कुराते हुए चेहरे पर नजर पड़ी, वो तो बेहोश हो गई। जब उसको होश आया, उससे वजह पूछी गई तो उसने कहा कि जब भी आते हमेशा गुस्सीले चेहरे वाले होते हैं, शेर बनकर आते हैं, पता नहीं दुनिया का टेंशन उनके चेहरे पर होता है, तो आज जरा मुस्कुराते हुए दाखिल हुए तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं बेहोश हो गई। तो ऐसा भी ना करे कि घर वाले जब भी आपको देखे तो इधर उधर छुप जाए। ऐसा मिजाज न रखे, इससे कोई आपको कोई अवार्ड नहीं देने वाला है, इससे सिर्फ झगड़े बढ़ते हैं। कुछ बातें ये वीडियो देखकर मेरे जहन में आ गई थी, सोचा आपको बता दूं।
कि फैमिली कोर्ट के अंदर ये वकील साहिबान जो हमारे झगड़ों को सुलझाते हैं खुद ही झगड़ रहे हैं, तो आपके साथ क्या इंसाफ होगा। इसलिए खुद ही अपने घर का माहौल अच्छा बनाए और घर में खुद ही इंसाफ करे, अल्लाह से मांगते रहे और घर का माहौल ऐसे ही खुशगवार होगा। जो बातें मैंने बताई है उस पर अमल करें। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मिफ्ताही परफ्यूम के जानिब से दो बेहतरीन और नई खुशबू, दो नए इत्र लॉन्च करने जा रहे हैं। पहला है अल हरम और दूसरा है किस्वा। ये दोनों खुशबुएं, दोनों इत्र अरबिक है और इन दोनों की खुशबू स्वीट है। ये इत्र न ज्यादा लाइट है न ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी लास्टिंग 5 से 6 घंटे तक की है। और इन दोनों इत्रों को मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% अल्कोहल फ्री है। इसकी कीमत सिर्फ 800 रुपए है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी आ रही है www.miftahiperfumes.com। आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर